इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जितेन्द्रियं
रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा सर्वस्वं मे रामचन्द्र नान्यं जाने नैव जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनके ह्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो रघुट जा सिया राम में सब जग जान करमु प्रणाम जोरी जुग राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिवजी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। यजमान परिवार, सुधीर श्रोता भाई बहन, श्रेष्ठ स्वजन, प्यारे बच्चों, सखा मंडली, कल हम आप श्री सीताराम विवाह महोत्सव सूक्ष्मतम मनाए। विवाह भारतीय समाज का मेरुदंड है। विवाह करुणा और प्रसन्नता दो उत्सव को मिलकर बनता है। विवाह सांसारिक व्यवहार में संस्कार के बीज रोपण की दूसरी कक्षा है। प्रातःकाल जो आपको मैं बता रहा था, संस्कार क्या है? किसी वस्तु और व्यक्ति में विशेष गुणों का आधान ही संस्कार है। किसी वस्तु में स्वर्ण में सुगंध आ जाए तो सुगंध मिलकर स्वर्ण को सुगंधित बना दे, वो उसका संस्कार है। सामान्य व्यक्ति में कोई विशेष गुण का आधान हो जाए तो कहते हैं ये बच्चे का बड़ा अच्छा संस्कार है। क्यों? जो हमको दिखता नहीं उससे अधिक इसमें संस्कार है। कोई बहू बड़ी लाडली हो, आज्ञाकारिणी हो, साहचर्य अच्छी हो, व्यवस्था संभालती हो, भगत हो, सबका ध्यान रखे, कहते हैं हमारी बहू बड़ी संस्कारित है। और जो नहीं है वो नहीं संस्कारित।
किसी वस्तु और व्यक्ति में विशेष गुण का आधान ही संस्कार है। गृहस्थ आश्रम संस्कार शिक्षण की दूसरी कक्षा है। ब्रह्मचर्य में हम अनुशासन का, संयम का व्रत पालन करते हैं, जिससे हमारे जीवन में श्रेष्ठता का आगमन होता है। इसी श्रेष्ठता की नींव पर गृहस्थ आश्रम के राजमहल की हम तैयारी करते हैं। क्या है? गृहस्थ आश्रम परमार्थ यात्रा की प्रथम सीढ़ी है। ब्रह्मचारी रहते हुए हम संसार के व्यवहार का जैसा शास्त्र पुराणों ने गृहस्थी के साथ वर्णन किया है, वो व्यवहार संपादित नहीं कर सकते हैं जैसा हम गृहस्थ में कर लेते हैं। इसलिए श्री मनु जी महाराज ने लिखा मनुस्मृति में, धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य है। प्रभु गृहस्थ में प्रवेश किए, आए, बड़ा आनंद हो रहा है। श्री अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने 3 श्लोक में स्तुति की है। पहले श्लोक में भूत भावन भगवान शिव जी की स्तुति की, दूसरे में भगवान के दिव्य मुखमंडल का स्मरण किया, तीसरे में युगल सरकार की स्मृति में प्रार्थना सूत्र अर्पित किया। वामांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके, भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालरा, सोयम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां, श्रीशङ्करः पातु मां। सबके जो देव महादेव हैं, जिनके वामांग में अंक में माँ भगवती अन्नपूर्णा पार्वती जी विराजमान हैं, देव नदी गंगा शीश पर हैं, सबके अधिप हैं, सबके पूज्य हैं, नियंता हैं, जगदीश हैं, देवताओं के द्वारा जिनकी सेवा है, ऐसे भूत भावन भगवान की हम शरण लेते। सरकार का श्रीमुख मंडल प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः, तथा न ममले वनवास मुखम मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे, सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। अभिषेक होगा सुनकर जिसको प्रसन्नता नहीं आ गई, प्रसन्नता मया नगताभिषेकतः, वनवास हो गया, मुख पर मलिनता नहीं आ गई, केवल सुनिए और समझिए। कोट विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सकृत को वही, नर सहस्तमव सुनहु पुरारी को कहे होई, धर्म व्रतधारी धर्मशील को टिकमह को, विषय विमुख विरागरत हो। मुश्किल काम है। हम लोगों को तो ठंडा भी सताता है, गर्म भी सताता है, क्रोध भी आता है, प्रेम भी आता है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, पानी मांगो पानी न मिले,
आदमी का पारा 100 से ऊपर गर्म हो जाता है, वो उबल के बाहर निकल आता है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ, ठाकुर देखो और कुछ करो न करो, राम भजन करके राम जी के कुछ गुणों को ग्रहण करो। कथा उसी को फलती है जो कथा सुनकर जीने का अभ्यास करता है। कथा सुने, समझे नहीं, रहे नहीं, धरती का सबसे अभागा जीव, कोई अर्थ नहीं होता साहब। राम का चरित्र क्या है? प्रसन्नता। एक श्लोक में पूरा दर्शन करो चरित्र का। प्रसन्नता मया न गता अभिषेकतः। अभिषेक का संकल्प बाप जी ने लिया तो प्रसन्न नहीं हुए राम जी। वनवास हो गया तो रोए नहीं। तथा न ममले वनवास दुःखतः। फिर दोनों स्थिति में उभय सम। लाभा लाभौ जया जया। जय में और पराजय में, दोनों में सरकार एकदम सम स्थिति। प्रसन्नता मया न गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा भगवान के मुखमंडल पर मलिन भाव दर्शन नहीं हुआ। और नहीं तो कई अम्बा ने जब कहा मैंने ये वर मांगा इसलिए आपके पिताजी की स्थिति, तो भगवान ने क्या कहा? सुनो जननी सोई सोत बड़ भागी। सुनो जननी सोई सोत बड़ भागी। जे पे तुमा तो बचन अनुरागी। जे पे तुमा तो बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो शनिहारा। तनय मातु पितु तो शनिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। दोनों जन हे माँ, वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो माता पिता के वचनों में अनुराग रखता है। देखो भैया, चरण में अनुराग रखना तो सरल काम है, क्योंकि चरण बोलते नहीं है। माता पिता के चरण में प्रेम रखना सरल है, वचन में प्रेम रखना सरल। न जाने क्या वचन निकल जाए। आग में चलो, चरण नहीं बोलेंगे आग में चलो, लेकिन वचन कुछ भी बोलेगा। प्रभु बन जाएं इसके लिए मां कैकेयी ने वचन मांगे, इसलिए प्रभु कहते हैं सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। जे पे तुमा तो बचन अनुरागी। बच्चनों में जिसका प्रेम है वह भाग्यशाली है। राम जी भाग्यशाली हैं। सुमंत्र जी ने कहा पिताजी ने ऐसा ऐसा हमको संदेश दिया है। तो प्रभु ने कहा हे तात, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखान। जो सत्य बोले उसको कोई धर्म नहीं करना है।
सत्य पर चलना ही धर्म है। नारायण का एक नाम है सत्य नारायण। भगवान सत्य है, भगवान धर्म स्वरूप हैं। जो स्वयं सत्य है, जो स्वयं धर्म स्वरूप है, पूज्य पिताजी ने माँ को वचन दिया है और उसके बाद उनका मेरे में राग हो गया है। तातश्री तो हमको वचन का पालन करना होगा, राग का अनुसरण नहीं करना होगा। धर्म पालन करना बहुत सरल है, कठिन नहीं है। किसके लिए? जो पालन करता है। श्री अयोध्या कांड जी की पूरी कथा सत्य, धर्म और त्याग पर टिकी है। 3 चरण हैं यहाँ इस प्रसंग में। आज है 13, कल है 14, परसों हमको राम राज्याभिषेक महोत्सव करना है, अगले दिन प्रातःकाल सुंदरकांड सुनाना है। तो आज हम संक्षिप्ततः कथा का स्मरण करते व्यास और समास पद्धति में आपको चित्रकूट तक ले चलेंगे। जगत जानता है कि भगवान का जब ब्याह होकर आया ना, तो श्री अवध में, भाई किसी का भी ब्याह होता है तो बड़ा आनंद होता है। आनंद की कोई सीमा नहीं है। जैसे राम जी की सीमा नहीं है, समुद्र जी की सीमा नहीं है, सूर्य नारायण की सीमा नहीं है, पवन देव की सीमा नहीं है, धरती की सीमा नहीं है। कितनी विशाल है ये। उसी प्रकार सारे जगत के मालिक भगवान के स्वरूप दिव्य आनंद की कोई सीमा नहीं है, असीम आनंद है। आनंद को समेटा नहीं जा सकता, बढ़ते ही जाएगा। सांसारिक जीव जो है ना, हम आप भोजन में आनंद ढूंढता है। रसगुल्ला का प्रेमी होगा तो रसगुल्ले में आनंद ढूंढेगा, चाय का प्रेमी होगा चाय में ढूंढेगा, और कुछ खाने वाला होगा खाने में, सामान का प्रेमी होगा सामान में। बड़ा आनंद आया। संसार के सुख में आनंद नहीं। थोड़ा दर्शन करिए, भगवान की कथा सुनते हैं, ठीक 3 घंटा घड़ी रुक जाती है साहब, ये आनंद है। जहां समय का पता न चले उस स्थिति को आनंद की स्थिति कहते हैं। राम जी क्या है? राम जी आनंद नहीं है, राम जी आनंद के खजाना है। भैया चौपाई बोलो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुवासी, सीकर त्रैलोक सुवासी, सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम
अंतरात्मा श्री राम परमात्मा श्री कृष्ण आनंद के खजाना हैं, सुख के गांव हैं। राम जी में जो रहेगा वो आनंद में रहेगा। राम जी से जो सन्मुख रहेगा वो आनंद में रहेगा। राम जी के विमुख होगा कष्ट पाएगा। सुनु दस कंठ कहूं पद रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। सुन, राम जी से विमुख हो जाने पर कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इस प्रसंग में, इस कथा में, इस कांड में कोई राम विमुख नहीं है, सब राम सन्मुख हैं। फिर राम जी का वनवास, ये सब राम लीला है। राम जी का कोई क्या वनवास करेगा, ये सब राम लीला है। आप सुनो और आनंद में रहो। राम जी जो चाहते हैं वही करते हैं, कराते हैं। राम कीन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जीना सत्य नहीं है, जाना सत्य है। जी गए घटना है। राम जी सुख दुख से परे हैं। क्यों? सुख दुख उनको होता है जिनमें विकार हो, रस, रक्त, मेरु, मज्जा, फिर जो स्त्री पुरुष का तेज होता है, अंत तो गतवा ओज। आयुर्वेद ने 7 स्तर शरीर में विकार के बताए। भगवान में एकौ नहीं है, सकल विकार रहित गत कही नितने तिन रूप ही बेदा। नौइति 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 नौइति, वेद ऐसा कहते। अर्थात ये 7 विकार भगवान में अस्थियां होती तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कौन? कैसे? अरे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद। और जैसे मां ने कहा कि इतना बड़ा कहीं लाला होता है, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर यह चरित जगावही, हरिपद पावही तेन परहि भवको। भगवान में यदि अस्थियां होती तो इतने बड़े छोटे कैसे हो जाते? अर्थात कोई विकार नहीं। भगवान सभी विकारों से रहित हैं, निर्विकार प्रभु। इसलिए जो जीव जितना विकार रहित है वो उतना परमात्मा के पास है। उत्तर मिला? आसक्त, अनासक्त, विरक्त, त्यक्त, जो भी मान लो, हम आप कोई भी निर्विकारी नहीं हो सकते। जितने लोग बैठे हैं हम आप विकारी ही हैं। कौन निर्विकार कौन हो सकता? जिस पर राम जी कृपा कर दें वो जीव निर्विकारी हो जाता है। अपने बस का नहीं है साहब। हम लोग तो एक एक विकार से लदे हैं। एक पूरा हुआ दूसरा शुरू हुआ, एक लगा दूसरा, एक पूरा हुआ दूसरा लगा है। महाराज तो उपाय क्या है? बस
कथा सुनते रहो, कथा सुनते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो। और इस स्मरण करने से, कथा श्रवण करने से, भगवान का केवल स्मरण करने से विकारों का समुद्र अपने आप झुरा जाएगा, सूख जाएगा। राम एक तापसती त्रारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। करहु विचार। इसके ऊपर की पंक्ति, सेतु हेतु समकीन तो राम भालु कपि कटकु बटोरा। सेतु हेतु समकीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाय। करहु विचार सुजन मन। ये विकार, विकार कितने हैं? 6। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। मत्सर माने डाह। इसकी कमीज मेरे से सफेद, आहा, इसकी फटाए, ये ईर्ष्या। ये हमारे आप में। अरे काकभूषुंड जी महाराज गरुण जी के प्रश्न करने पर कहते हैं, है सबनी लख बिन नहीं पाए। ये जो विकार और रोग है सब में है साहब, फिर मुक्ति कैसे? ये राम भक्ति रूपी मणि हृदय में आ गई, सब विकारों से पिंड छूट जाएगा। विकार अपने से नहीं छूटने वाले। जैसे कपड़े के विकार के लिए सर्फ और साबुन चाहिए। दाग लग जाए तो क्या आता है वो? आला। आला ना, आला। उसी प्रकार हमारे अंदर जो विकार हैं, इस बीमारी को छुड़ाने के लिए भगवान के भजन रूपी सर्फ और साबुन का आश्रय करो। शरण में आओ, विकार समाप्त धीरे धीरे जाते, एक जन्म में नहीं जाने वाले। और ध्यान रखना होगा, थोड़ी भी असावधानी भई आपकी दुर्घटना हो जाएगी। जन्म भर के सत्संग को पल भर का कुसंग विनष्ट कर सकता है। अजामिल पापी नहीं थे, श्रेष्ठ कन्नौजिया ब्राह्मण थे। कन्नौज के कान्यकुब्ज पंडित थे। दादा कन्नौजिया है ना आप? मंदिर से पूजा करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाकर यजमान को आ रहे थे। नृत्य कर रही थी, नृत्य देखकर वैसा विकार चढ़ा, उसी में समाहित हो गए। जन्म भर का सत्संग पल भर का कुसंग विनष्ट कर सकता है। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। एकदम सावधान रहो, सावधान एकदम। कथा सुनाते सुनाते भगवान भूत भावन कहते हैं। विजय बाबू, भूत भावन भगवान ने अरण्य कांड के पहले कहा, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। हे भगवती, ये भगवान का गुण गूढ़ है। पंडित माने विद्वान और ज्ञानी भगत विरक्ति प्राप्त कर लेते हैं और विमूढ़ आत्माओं को मोहित कर देती है कथा, गूढ़ चरित्र लीला। इसलिए सावधान जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। कुछ कह दो, सयानी भवानी सब ठीक है। सावधान सुन सुमति भवानी। सावधान,
हमको आपको सबको पल बच्चों कहते हैं सावधान रहो, अरे आप तो रहो ना। मैं पुनः एक बार कहता हूं, बच्चों को सावधान मत करिए, अपने को सावधान। हम इन लोगों को सावधान नहीं करते हैं, अपने सावधान रहते हैं। क्यों? हम भटकेंगे। देखो, परिवार का मुखिया बिगड़ा, पूरा परिवार विनष्ट हो जाएगा। प्रताप भानु बिगड़े, पूरा राज समाज राक्षस हो गया। जाय निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार ने क्या किया साहब? इनको बना देते राक्षस। नहीं, पिता का पाप पूरे परिवार को सजा देता है। रावण हरण करके लाया, पूरी असुर जाति को मरवा डाला। इसलिए मेरे परमात्मा सावधान रहते हैं। हम घर के पिता हैं, पिता को सावधान रहना चाहिए। बच्चे अपने आप सावधान रहेंगे, थोड़ा भी भटके तो अटक जाएंगे। राम जी के लिए वन मांगा, माने और भगवान ने स्वीकार कर लिया। कथा तो आप जानते ही हैं। सरकार गुरुदेव के पास गए, मन में आया बाल श्वेत हो गए, अधिकार छोड़ दें। देखो, आप बाल श्वेत हो तो अधिकार मत छोड़िए। जब संतान सक्षम हो जाए, बेटा बहू संभालने लायक, तो अपने आप छोड़ दो। नहीं तो आजकल कलयुग है, लोग छीनने में चतुर हैं। पिताजी से लोग छीन झपट लेते तो उसी शौक से लोग मर जाते। संतान योग्य है, छोटा भाई संभालना, छोड़ दो। छोड़ोगे तो राग नहीं होगा। छोड़ो, व्यवहार छोड़ो। छोड़ो नहीं, बल्कि राम जी को पकड़ो, ससुर अपने आप छूटेगा। चक्रवर्ती जी ने सोचा। कब सोचा? जब बाल श्वेत देखे। त्रेता की कथा है। कलयुग में योग्य हो गया संतान तो सौंप दो, सौंपो, जाओ भजन करो। बस मान कर उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जो ज्यादा कड़क हो गया हूं काया है? ठीक है। तो भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है साहब। संसार यही रहेगा, चलने वाला नहीं। चलेगा पुण्य, चलेगा परमार्थ, चलेगा भगवत भजन। जो चलेगा उसी का संग्रह करना है, और जो रहेगा उसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। होता एकदम उल्टा है। इसीलिए कथा है, इसीलिए कथा है। गुरु जी के पास चक्रवर्ती जी गए, चरणों में वंदन किए। प्रभु राम जी सब प्रकार योग्य हो गए हैं। ब्राह्मण देवता लोग उन पर बड़ा ममत्व रखते हैं, प्रेम करते हैं। आप ऐसी कृपा करें, कोई मुहूर्त बता दे जिससे हम राम जी को युवराज पद पर बिठाकर तिलक कर दें। गुरु जी ने कहा, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सब समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होहि जुबरा। जल्दी करिए, शीघ्र करिए, एकदम तुरंत करिए। ल बेगी। महापुरुषों ने कहा है, पुण्य सत्कर्म करने के लिए तिथि मुहूर्त नहीं निकालनी चाहिए। जब याद आ गई कर डालो, है? फट। केवल देते समय तिथि बतानी चाहिए। कल लेना, परसों लेना, 15 तारीख को, 20 तारीख को। लेते समय रात को 12 बजे भी ले लेना चाहिए। चाहे जो खाने का हो, दान करने का हो, कपड़ा हो, वस्त्र हो, आभूषण हो। व्यवहार जगत ऐसा टेढ़ा है साहब। सत्कर्म की तिथि न तय करो, तत्काल करो। नहीं तो न जाने कब क्या हो जाए। पल में परलय हो जगी,
बहुरी करेगा कब, करेगो कब, कबीर बनती है ना, कब करेगा। सरकार ने 14 घंटा बताया, चक्रवर्ती जी महाराज ने 14 घंटे बाद तिलक का रखा, सूर्य भगवान जब आएंगे तो राघव जी सूर्य वंश की युवराज गद्दी पर विराजेंगे। 14 घंटे का मौका मिला तो भगवान ने वन की रचना बना ली। देखिए, तप किसी के कहने से नहीं करना चाहिए, अपने मन से करना चाहिए। तप जो है, व्रत तप भजन, ये कहने से नहीं बनता है। अनुशासन में रहा जाता है, किसी को रखा नहीं जा सकता है। जिसको रखिएगा तो आपको डिस्टर्ब करके धर देगा, अस्त व्यस्त कर देगा। अनुशासित रहा जा सकता है, अनुशासित किसी को रखा नहीं जा सकता है। जब तक आपको देखेगा तब तक रहेगा, जैसे आप हटे फड़फड़ा के अपनी स्थिति में आ जाएगा। उसको रखने के लिए आपको उलझन हो जाएगी। नहीं, अनुशासित रहा जाए, इसको कहते हैं स्वशासन। और जिसके जीवन में स्वशासन है वो दूसरे को अपने आप शासित कर सकता है। हम अनुशासित नहीं, हम किसी को अनुशासित नहीं रख सकते। प्रभु ने स्व अनुशासन साधा, देवताओं को प्रेरित किया, मंथरा जी को भेजा गया। विघ्नेश्वरी देवी आकर मंथरा जी की मति को पलट दी, कैकेयी अम्बा को समझाई और कैकेयी अम्बा को भवन में महाराज संध्या वेला में माँ को सूचना देने आए। इतने में वचन मांग लिया माँ ने, प्रभु ने सुना, बन। माँ लक्ष्मण भैया भी बन की ओर रथ सिंहबहिरपुर आया, गंगा मैया का दर्शन हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा जी को प्रभु ने प्रणाम किया। उतरे राम देव सरि देखी, कीन्हि दंडवत हर्ष देखी। प्रभु ने दंडवत किया। गंगा जी की महिमा सुनाई। सिंहबहिरपुर में प्रवेश हुआ। निषाद जी ने स्वागत किया, सिंहासन प्रस्तुत कर दिया। सरकार बोले नहीं, इसका क्या काम। हमको जब पिताजी ने 14 वर्ष उदासीन व्रत दिया है, हम 14 वर्ष गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, धातु पात्र का स्पर्श नहीं कर सकते। शीशम के वृक्ष के नीचे हमारी व्यवस्था बनाई गई, कुसा की साथरी चटाई बनाई गई साहब। और मेरे प्रभु माँ लक्ष्मण भैया सहित रात्रि विश्राम करते हैं। संध्या कुछ खाए, कंदमूल फल, विश्राम। भगवान हाथ की तकिया लगाकर सो रहे हैं। निषाद जी देखकर रोने लगे। क्यों? कहाँ तो दूध की फेन के समान बिस्तर पर सोने वाले प्रभु और हाथ की तकिया पर सो रहे हैं, कुसा की चटाई पर सो रहे हैं। विधि को भी क्या बदा है। निषाद जी रोने लगे और कहने लगे, कैकेयी जी ने अच्छा नहीं किया, सुख के समय मेरे ठाकुर और मैया को दुख दे दिया। लक्ष्मण भैया ने समझाया, इस प्रसंग का नाम है गुह गीता। मानस में 7 गीताएं हैं, इसमें ये है प्रथम गीता। इसके पहले गुरु गीता है, दूसरी गीता है। द्वितीय गीता गुह गीता। लक्ष्मण भैया ने कहा, न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है, जो जैसा किया है वैसा फल पाता है।
हम आप सभी अपने अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। कभी किसी को दोष न लगाया जाए, इनके कारण ऐसा हो गया, मेरा कर्म था, गलत बज गया, गलत गा दिया, मेरा कर्म फल। सब अपना अपना कर्म फल भोगते हैं। न बाप बेटे का भोगेगा, न बेटा बाप का, न बिटिया बहू, न बहू सास, कोई नहीं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। निषाद जी को लक्ष्मण जी ने समझाया, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम। देखिए सुनिय गुनिय मन माहि, इन सब में मोह मूल परमारथ नाहि। मोह मूल में, ये मोह है क्या? बीमारी का जड़। हाँ, मोह सकल व्याधि करे मूला, मोह सकल व्याधि करे मूला। आओ मिटई जो मिलई जो संत होई संस्कृति कर अनता, सत्संगति संस्कृति कर अनता। मोह सभी बीमारियों की जड़ है। ये कैसे मिटे? संत मिले और अनुकूल हो। संत मिलेंगे कैसे? पुण्य बढ़ने से संत मिलते। जैसे जैसे हमारा पुण्य बढ़ेगा वैसे वैसे संतों की कृपा बरसेगी। संत कृपा करेंगे तो सत्संग की प्राप्ति से धीरे धीरे मोह समाप्त होगा। सभी बीमारी की जड़ है। विकार सभी बीमारी के कारण है। विकार कैसे मिटे? सत्संग से। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सोई फल क्या? सत्संग की प्राप्ति फल है। और उसके लिए जितना भी पूजन भजन, आना जाना, लाना देना, ले जाना, सुनाना सुनना, ये सब पुष्प है। पुष्प सत्संग की प्राप्ति से फल बन जाते। और सत्संग से बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाव। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 61। ये पहला दोहा हमने याद किया था पहली बार कथा में। बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाव। मोह गए बिनु राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। मोह गए, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह कैसे जाएगा? बस सत्संग से।
इसलिए हम आपको पहले दिन सुनाए थे, बरियाई से करो। आज एक गांव दर्शन गए थे, कोई भाई कह रहे थे महाराज कथा में बड़ा रस आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। राम जी की कथे रस है जी, राम जी की कथा आम का रस है, अमरस। 1 गिलास पियो, 2 गिलास पियो, 3 गिलास पियो, पी के फिर आम चूसो, फिर काट के सुधार के भोग लगा के खाओ। आम को चाहे चटनी बनाओ, चाहे जैसे खाओ। राम और राम, जितना भी आप इधर उधर करोगे रस बढ़ता ही जाएगा। आम का वो क्या बनाते हैं जो पूड़ी से खाते हैं, क्या बनाते हैं? काजू बादाम मिला के पूड़ी से, खट मिठवा। गांव में बनते हैं ना खट मिठवा। हाँ, हम लोग छोटे थे तो दातुन वातुन तो बाद में होता था। इमली आम हुआ कर गादा, पर कैसन दतुअन दादा, लाओ खाओ। आम ऐसे सुबह सुबह गए बाग में, बीजू आम मिला, धो लिया, पोखरे में चकाचक खा रहे हैं। आके घर में टटाई हो रही है, सुबह सुबह खा लिया, खोखी होगी, जो होगा सो होगा। राम नाम ले लिया, आम खा लिया। राम को जितना आप गाओ उतने रस बढ़ता जाएगा। इसमें रस बढ़ना, रस घटना नहीं। सत्संग जबरन करो साहब, जबरन जबरन, बरियाई से। सत्संग स्वभाव में आ जाए तो सहजा अवस्था बन जाती है, निरंतर चलता रहे। सुनते रहो, सुनाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो, मिलते रहो, मिलाते रहो। लक्ष्मण भैया ने रात्रि में सत्संग दिया, किसको? निषाद जी को। और कहा महाराज आप रोइए नहीं, आप अन्यथा रो रहे हैं। राम जी जीव नहीं है, राम जी परमात्मा है। मित्र, राम ब्रह्म परमार्थ अभिगत अलख अनादि अनूप। राम जी ब्रह्म हैं, परमार्थ स्वरूप हैं। हम हमारे लिए करें तो स्वार्थ है, और औरों के लिए करें सो परमार्थ है। राम जी अपने लिए कुछ नहीं करते, राम जी परमार्थ करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। देखिए वन चले गए किसके लिए? विप्रधेनु सुर संत हित लेन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित माया गुण, निज इच्छा, अपनी इच्छा, निज इच्छा प्रभु अवतरई। सुर महि गो द्विज लाग। अपनी इच्छा से भगवान, लेकिन किसके लिए? देवताओं के लिए, धरती के लिए, गौ मां के लिए, ब्राह्मण देवताओं के लिए भगवान ने अवतार लिया। राम जी का कोई काम अपने लिए नहीं है, परमार्थ के लिए है। स्व के लिए किया गया स्वार्थ, औरों के लिए हुआ तो परमार्थ। जो परमार्थ में लगा है वह राम में लगा है। क्यों? क्योंकि राम जी परमार्थ के स्वरूप हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा। औरों के लिए लक्ष्मण जी बहुत समझाए, बोले आप कुछ मत करिए, राम जी के पद में प्रेम करिए, ये परमार्थ है। सखा परमार्थ मन क्रम वचन राम
मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के पद में प्रेम करना, यह परमार्थ है। इसको आप करो। भगवान के चरणों में प्रेम सहज नहीं बनता, बनाना पड़ता है। सहज लगन नहीं लगती साहब। सहज तो जीव का मन संसार में नहीं लगता, ये तो संसार के अधिष्ठाता मालिक भगवान है, इनमें सहज कैसे लग जाएगा मन? सहज मन संसार में भी नहीं लगता, भगवान में धीरे 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 भजते भजते मन लगता। मन क्रम भजन छाड़ चतुरा, भजत कृपा करी हैं रघुराई। रावण को कितना समझाया, हनुमान जी ने कितना समझाया, अंगद जी ने कितना समझाया, विभीषण जी ने कितना समझाया, मैया मंदोदरी ने कितना समझाया, माल्यवांत जी ने कितना समझाया, पुत्र प्रहस्त ने माना क्या? नहीं माना। भगवान में मन रमे, पद में प्रीत दृढ़ हो, उसके लिए बस एक ही उपाय है, बस मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करि हैं रघुराई। मनसा वाचा कर्मणा, भगवान के सिर चरणों में प्रेम दृढ़ हो तो भगवान कृपा करते। लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुनकर कि राम जी ब्रह्म हैं, निषाद जी ने अपने सौभाग्य की बहुत सराहना की। लक्ष्मण जी ने कहा क्या? देखिए, भगत भो सुर सुर भी सुर हित लागी कृपा, करत चरित धर्म मनोज तनु, सुनत मिटहि जग जाय। भगत भूमि, भक्तों के लिए, धरती के लिए, भूसुर धरती के देवता ब्राह्मणों के लिए, गौ माँ के लिए, कृपा के निधान, कृपा के खजाना प्रभु मनुज चरित कर रहे हैं। आप तो सेवा करो, भगवान की सेवा जितनी मिल जाए और जितनी बन जाए सौभाग्य मानना चाहिए। सेवा सबको नहीं मिलती, भगवान की सेवा पुण्यात्मा जो होते हैं ना, उन्हीं को प्राप्त होती है, बहुत पुण्य। लक्ष्मण जी जब सुमित्रा माँ से अनुमति लेने गए हैं तो सुमित्रा माँ ने कहा, तुम्हारे भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नहीं, और कोई कारण नहीं, आपके सौभाग्य को सराहने के लिए जा रहे हैं राम। न गए होते साथ में खड़े होते क्या? कोई और होता? जो तपता है उसी का नाम होता है। वो गीत आपको सुनाया था ना, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर 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 में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, बस राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। लोग याद करेंगे, अरे भगत जी थे साहब, खूब भजते थे,
जब उठते थे तो राम नाम का स्मरण होता था, क्या कीर्तन करते थे, ये चर्चा। भगत का लोग स्मरण करते हैं, खूब बचे। सहजावस्था सेवा बन जाए सौभाग्य। निषाद जी को भैया ने समझाया, प्रातः काल हो गया, प्रभु जगे, उठ बैठे। प्रातः विधि संपन्न हुई, बट का दूध मंगाकर भगवान ने अपनी जटाओं को संभाला है। आय हाय, लक्ष्मण भैया माँ ने भी सहज श्रृंगार कर लिया। सुमंत्र जी ने प्रार्थना किया, निवेदन किया और रोने लगे। पिताजी का संदेश कह के रोने लगे। आज्ञा हो जो करूं, देन बाजिमिरो, क्या करूं। प्रभु ने समझाया। बाबा ने एक पंक्ति लिखी, बरबस राम पर सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मूर्ख छुअई। चरण कमल कहूँ सब कहई, मानुष करनी मूर्ख छुअई। एहि प्रतिपालौ सब परिवारो, एहि प्रतिपालौ सब परिवारो। जब नहीं जानौ कछु और कारो, नहीं जानौ कछु और कारो। नहीं जानौ कछु और कारो। इस प्रसंग का नाम है केवट प्रेम। अद्भुत है। हम आप जितने लोग हैं, केवट भैया के पांव में हेराई जाएंगे, झुरा के गिर पड़ेंगे, सब दांत टूट जाएगा। जगदीश खड़े हैं, कुछ नहीं चाहिए, और जो चाहते हैं वही करवाते हैं राम जी से। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।